भाई इंडियन सिनेमा का गेम चेंज हो चुका है। एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसका नाम हर जगह घूम रहा है, थिएटर से लेके सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही बात चल रही है, धुरंधर का लेवल ही अलग है। एक ऐसा एक्टर जो अपने करियर के बिगेस्ट पीक टच कर रहा है, जो पहले सिर्फ एनर्जी और स्टाइल के लिए जाना जाता था, लेकिन अब परफॉर्मेंस और इंटेंसिटी का सिंबल बन चुका है। और डायरेक्टर जिन्होंने बॉलीवुड को फिर से ग्लोबल मैप पे ले खड़ा किया, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर विजन स्ट्रांग हो तो हिंदी सिनेमा भी वर्ल्ड वाइड डोमिनेशन कर सकती है। धुरंधर इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ मूवमेंट नाउ। और जब मैं बोल रहा हूं कि इस फ्रेंचाइज ने 3000 करोड़ क्रॉस कर लिए, तो समझ जाओ ये कोई नॉर्मल सक्सेस नहीं है, ये एक बेंचमार्क है, ये एक नया स्टैंडर्ड है जिसे फ्यूचर में क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। दिस इज हिस्ट्री। सो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे नंबर्स, ट्रेंड्स, इम्पैक्ट और वो हिडन रीजंस जिनकी वजह से धुरंधर इतना बड़ा मॉन्स्टर बना, एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस नंबर्स, और कैसे धुरंधर ने बाहुबली, पुष्पा और केजीएफ जैसे जायंट्स को बीट किया, और कैसे रणवीर सिंह प्लस आदित्य धन ने इंडियन सिनेमा का पावर इक्वेशन ही बदल दिया। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज जो नंबर्स आप सुनोगे वो लिटरली दिमाग हिला देंगे और आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज कर देंगे। सब कुछ स्टार्ट हुआ 2025 में, जब बॉलीवुड एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा था। ऑडियंस का ट्रस्ट टूट चुका था और लोग कंटेंट के नाम पे सिर्फ हाइप देख रहे थे। इसी टाइम पे आदित्य धन ने एक ऐसी फिल्म लेके आए जो बिल्कुल अलग थी, ग्राउंडेड थी और सबसे इंपॉर्टेंट रियल फील देती थी। धुरंधर पार्ट 1 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशनल, पेट्रियोटिक और स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड थी, जहां हर एक्शन सीक्वेंस के पीछे लॉजिक था और हर डायलॉग के पीछे वेट। रणवीर सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। उन्होंने अपने यूजुअल लाउड पर्सोना को कंप्लीटली ड्रॉप करके एक साइलेंट, इंटेंस और कैलकुलेटेड कैरेक्टर प्ले किया, जो ऑडियंस के लिए फ्रेश था। फिल्म रिलीज हुई और स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलना शुरू हो गया, जो आज के टाइम में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। स्लो स्टार्ट के बाद फिल्म ने स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाया और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस एक्सप्लोड होने लगे। फिल्म ने अप्रॉक्स 1300 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्ट किए और रणवीर सिंह के करियर की फर्स्ट 1000 करोड़ फिल्म बनी और ओवरसीज मार्केट्स में भी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखी। इस फिल्म ने प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट स्ट्रांग हो तो बॉलीवुड भी ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकता है। मतलब यहाँ से फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी थी और एक यूनिवर्स का बेस रेडी हो चुका था। फिर आई वो फिल्म जिसका सबको इंतजार था, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी बड़ी ब्लास्ट करेगी। धुरंधर द रिवेंज 2026 इस बार स्केल बड़ा था, स्टेक्स हाई थे और ऑडियंस का एक्साइटमेंट ऑलरेडी पीक पे था। फिल्म ने रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ना स्टार्ट कर दिए। सिर्फ 3 दिन में 500 करोड़ क्रॉस और 4 दिन में 690 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और ओपनिंग वीक में ही हिस्टोरिक नंबर्स। ये सिर्फ ओपनिंग का क्रेज नहीं था, असली गेम यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिल्म ने वीकडेज में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन किया और वीक्स के बाद भी थिएटर्स हाउसफुल चल रहे थे। 1 मंथ के अंदर फिल्म ने 1700 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया और इंडिया नेट 1100 करोड़ के अराउंड। ये नंबर सिर्फ बड़े नहीं है, ये अनहर्ड लेवल के है, स्पेशली हिंदी फिल्म के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म सिर्फ फ्रंट लोडेड नहीं थी, इसका लॉन्ग रन भी इक्वली स्ट्रॉन्ग था, जिसने इसे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना दिया। इवन कंपटीशन होने के बाद भी, आईपीएल जैसे डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी फिल्म ने अपनी डोमिनेंस मेंटेन रखी। मतलब यह धुरंधर एक फिल्म नहीं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुकी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, टोटल धुरंधर फ्रेंचाइज कलेक्शन कितना है? चलिए सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना। धुरंधर पार्ट 1 ने 1300 करोड़ कमाए, धुरंधर 2 ने 1700 प्लस करोड़ कमाए, और टोटल जब ये मिलता है तो ये 3000 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड बनाता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अचीवमेंट है जो आज तक किसी इंडियन फ्रेंचाइज ने अचीव नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर फाइनल नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 अभी भी थिएटर्स में चल रही है और हर दिन कलेक्शंस ऐड हो रहे हैं, मतलब ऑफिशियली स्टिल काउंटिंग। और इसी के साथ धुरंधर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। फर्स्ट एवर इंडियन फ्रेंचाइज टू क्रॉस 3000 करोड़ ग्लोबली, मतलब हिस्ट्री क्रिएटेड। अब कंपैरिजन का टाइम, और यहाँ गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाहुबली जैसी फ्रेंचाइज जिसे लोग अनबीटेबल मानते थे, केजीएफ जैसे मास क्रेज अनमैच था, और पुष्पा जिसका ग्लोबल स्वैग वायरल हो गया था, उन सबको धुरंधर ने नंबर्स के गेम में पीछे छोड़ दिया है। बाहुबली फ्रेंचाइज का टोटल अराउंड 2400 से लेके 2500 करोड़ है, और केजीएफ फ्रेंचाइज ने अप्रॉक्स 2300 प्लस करोड़ का बिजनेस किया, और पुष्पा फ्रेंचाइज ने भी 2000 प्लस करोड़ के जोन में है। लेकिन धुरंधर ने 3000 प्लस करोड़ के साथ क्लियर लीड में है।
डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं है, इम्पैक्ट का भी है। और सबसे शॉकिंग फैक्टर ये है कि बाहुबली और केजीएफ का स्ट्रॉन्ग बेस साउथ इंडियन मार्केट्स और मल्टीपल लैंग्वेज रीच था, लेकिन धुरंधर मेजरली हिंदी ड्रिवन होने के बाद भी ग्लोबल डोमिनेशन अचीव करता है। ये बॉलीवुड के लिए एक ह्यूज कमबैक सिग्नल है। अब असली सवाल, सक्सेस का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले फैक्टर आदित्य धर का विजन था, जिन्होंने एक ऐसा सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट किया जो रियलिस्टिक भी है और सिनेमैटिक भी, जहाँ पेट्रियटिज्म फोर्स नहीं लगता बल्कि नेचुरली फ्लो होता है। और दूसरा फैक्टर रणवीर सिंह का री इन्वेंशन था, जहाँ उन्होंने अपनी इमेज कंप्लीटली चेंज कर दी और एक सीरियस परफॉर्मर के रूप में इस्टेब्लिश हो गया। तीसरा फैक्टर स्ट्रॉन्ग राइटिंग और स्क्रीन प्ले था, जहाँ फिल्म प्रिडिक्टेबल नहीं बल्कि ऑडियंस एंड तक एंगेज रही। चौथा फैक्टर वर्ड ऑफ माउथ था, जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। पांचवा फैक्टर रिपीट वैल्यू था, जहां ऑडियंस मल्टीपल टाइम्स फिल्म देखने गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑडियंस को रिस्पेक्ट दिया गया, उन्होंने स्मार्ट कंटेंट दिया गया और उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया। और जब ऑडियंस को रिस्पेक्ट मिलता है तो बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री लिख देती है। धुरंधर का इम्पैक्ट सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, इसने इंडस्ट्री का माइंडसेट चेंज कर दिया और बॉलीवुड का कॉन्फिडेंस वापस आया। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का इंपॉर्टेंस बढ़ा और डायरेक्टर्स का क्रिएटिव फ्रीडम का सिग्नल मिला। रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये फर्स्ट 3000 करोड़ इंडियन फ्रेंचाइज है, मतलब रणवीर सिंह के करियर का पीक फेज है और आदित्य धर टॉप लीग डायरेक्टर्स में एंटर कर चुके हैं। एक और शॉकिंग डिटेल ये है कि गल्फ रीजन बैन की वजह से अप्रॉक्स 90 करोड़ का लॉस हुआ, फिर भी फिल्म 1000 करोड़ क्रॉस करती है। मतलब अगर फुल पोटेंशियल अनलॉक होता है तो नंबर्स और भी इंसेन होते। मतलब यहाँ से समझ आता है कि धुरंधर का एक्चुअल पोटेंशियल कितना बड़ा है। ओ भाई, आज ऑफिशियली बोल सकते हैं कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म फ्रेंचाइज नहीं है, ये इंडियन सिनेमा का न्यू किंग है। बाहुबली ने रास्ता बनाया, केजीएफ ने मास क्रिएट किया, पुष्पा ने स्वैग दिया, बट धुरंधर ने रूल ही चेंज कर दिया। और अब सवाल ये है, क्या धुरंधर फ्यूचर में 5000 करोड़ टच करेगा? क्या ये इंडिया का बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा? और क्या बॉलीवुड का गोल्डन एरा वापस आ रहा है? कॉमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर देना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक ले देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।